मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। पुराने सियासी समीकरण की कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव की अगर बात करें तो फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन लगातार इसी जद्दोजहद में है कि पुराने जो उनके प्रत्याशी है, जो उनके गठबंधन में सहयोगी है, उनको अपनी पार्टी में फिर से वापस लाया जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है या फिर भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ सेधमारी करते हुए नजर आ सकती है? जी हाँ, हम आपको बता दें, अब इंडिया गठबंधन पूरे प्रयास में दिखाई दे रही है कि इस बार मायावती को अपने पाले में ले लिया जाए, क्योंकि मायावती इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन में थे। मायावती को 10 सीटें हासिल हुई थी, वहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर सिमट गए थे। ऐसे में अब फिर से वही समीकरण दोहराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन यही चाह रहा है कि मायावती अगर अखिलेश यादव के खेमे में आ जाती हैं तो उनको जो 16 सीटें इस बार बीजेपी को मिली है वो इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो ये जो 7 राज्यों में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसमें यूपी में 10 सीटें हैं लगभग, और 10 सीटों में उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि इस बार पता चल जाएगा कि इस बार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट मिले हैं वो मात्र एक तुक्का है, या फिर इस बार का जनता का जो रुख रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं रहा। ऐसे में अब मायावती को साधने का पूरा प्रयास कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि मायावती अखिलेश यादव के साथ जाए? क्योंकि 16 सीटों पर जीत अगर मायावती की वजह से हुई है तो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से बीएसपी को समाजवादी पार्टी में अपना विलय या गठबंधन नहीं करने देगी, और जिसकी वजह से अब माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मायावती के साथ कोई मीटिंग कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ सीटों पर वो ऑफर देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव लगातार अब स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो या संजय निषाद, ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने जब से नकारा है, कहीं ना कहीं उनका घोसी सीट पर उनके बेटे की हार हुई है। ऐसे में अब ओपी राजभर के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, और ओपी राजभर ने ये इसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं योगी और मोदी के सर पर फोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब उनका जनाधार लगातार यूपी में गिर रहा है, जिसकी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और मेरे बेटे को भी। अभी उनका ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। अब उनके ऊपर ऐसे कार्रवाई करने की भी मांग उठती हुई दिखाई दे रही है। वैसे माना यही जा रहा है कि ओपी राजभर भी हो सकता है आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह हो सकता है कि अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। क्योंकि अखिलेश यादव इस बार जिस तरीके से भूमिका में नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव दमदार वापसी कर सकते हैं, और ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे सकती है, और इसमें दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं फायदा है। ऐसे में लास्ट में अगर जिस तरीके से पूरी जद्दोजहद आती है, सीट शेयरिंग को लेकर आती है, तो क्या वो सीट शेयरिंग हो पाएगी अच्छी तरीके से? अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा बैलेंस बनाते हुए नजर आए, पहले कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग के लिए इतनी सारी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ था पार्टी में। लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं और एक बैठक करते हैं, और जिसमें वो सारा फॉर्मूला सेट कर देते हैं। तो ऐसे में फिर से अगर पल्लवी पटेल या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर अगर उनके खेमे में आते हैं तो हो सकता है कि अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर उनको अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को केवल अपनी सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में 22 पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, और इस बार उसका परिणाम भी देखने को मिला। इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर बड़ी जीत मिली, और इसका आकलन किसी ने नहीं लगाया था। और कहीं ना कहीं इस बार माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में अब अखिलेश यादव वो रणनीति बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से शिकस्त दी जा सके। अब ऐसा होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मायावती इसमें जिस तरीके से एक्स फैक्टर का पूरा काम कर रही है, किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में भले ही 432 सीटों पर उन्होंने जीत नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है या फिर मार्केट वैल्यू कह लीजिए, मायावती की अभी भी बरकरार है, और वही उसी का फायदा हर कोई पार्टी उठाना चाहता है। मायावती किसके खेमे में जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज।